हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। माघ मास के महात्म में पहले अध्याय में ने सुना कि कैसे सभी ऋषिगण और सूत जी महाराज से माघ मास की महात्म सुनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तब श्री सूत जी महाराज ने माघ मास महात्म सुनाया। दिलीप का प्रसंग सुनाया। राजा दिलीप शिकार ढूंढने हुआ वन में एक तपस्वी के आश्रम में जा पहुँचे और उनसे माघ मास के महत्म बताने के लिए प्रार्थना करने लगा। आज सुनिए माघ मास महात्म का दूसरा अध्याय। भक्तजनों, जब राजा दिलीप ने तपस्वी से माघ मास के महात्म के बारे में पूछा, तब राजा के वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे स्नान का है, कथा का नहीं। इसलिए आप स्नान करके घर को जाइए और अपने गुरु वशिष्ठ जी से इसके महात्म के बारे में सुनिए। इतना कहकर तपस्वी में सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को वापस लौटा और अपने रानी को तपस्वी के बारे में सब कुछ बताया। इस प्रकार सूत जी व्यास जी से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, कृपया करके ये भी बताइए कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया, तो सब कुछ कृपा पूर्वक कहिए। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे गुरुजी, अपने आचार, दंड नीति, राज्य धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रिया, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां और व्रत और उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान की महात्म को भी सुनना चाहता हूँ। सो हे तपस्वी, आप नियम पूर्वक कृपया इसकी विधि समझाइए। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतः को पवित्र करने वाले माघ मास की स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। हे राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जो लोग होम तथा यज्ञ पुष्ट कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहता है, वह माघ में बाहर के जल से स्नान करे। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्मा कूर्ज आदि से भी कहीं ज्यादा पुण्य देने वाला है। वैशाख मास में जल अन्न का दान उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास में तपस्या तथा पूजा की प्रधानता है और माघ मास में जप, होम तथा दान तीनों ही बातें विशेष है। जिन लोगों ने हे राजन माघ मास में प्रातः काल स्नान, नाना प्रकार के दान और भगवान श्री हरि के स्तोत्र का पाठ किया हो, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास
करते हैं, अपने किसी प्रिय वस्तु त्याग और नियमों के पालन से माघ साधा का साधक होता है और अधर्म की जड़ों को काट देता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फलों की देने वाला होता है। उसके शरीर की बुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया था, जिससे तीनों लोक को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो भक्त माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में लगातार तत्पर रहते हैं, उन्हें सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान के लिए द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर सदा भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य पुण्य स्वर्गों से गए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले मनुष्य कभी वहां से लौटकर नहीं आते। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु के पश्चात बार बार उन्हें जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता है। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान और पवित्र पाप नाशक नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल एक समय महर्षि रघु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ मास के महीने में, जब उषा काल के कालिमा बहुत अधिक होती है, गांव से बाहर नदी तालाब में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की साथ 7 पीढ़ी तक उद्धार करता है। स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में चला जाता है। यह सब सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे गुरु, कृपया कर बताइए कि ब्रह्म ऋषि रघु जी ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म उपदेश किया था। यह सब सुनने की भी मेरी बड़ी इच्छा है। इस पर गुरु जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा त्राही त्राही करती हुई 10 दिशाओं में चली गई। लोग भूखे मरने लगे। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत पर के बीच का प्रदेश खाली हो गया। यज्ञ, हवन, जप और आदि सब बंद हो गए। समस्त लोकों में उपबंध हो गए। समस्त लोकों में धर्म का तो लोकों में लुप्त ही हो गया। चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो गया। धरती पर फल फूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उस समय नर्मदा नदी के तट पर महर्षि रघु जी का आश्रम था। वे अपने आश्रम से अपने शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की श्रेणी पर चले गए। हिमालय पर्वत के शरण में गए। वह कैलाश गिरी पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत था, जो सोने और रत्नों का बनाया हुआ था। उस परम में सर्वश्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि रघु का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और
उन्होंने अपना आश्रम वहीं पर बना डाला। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का सारा हिस्सा सुनहरा होने के कारण सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के जैसा लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं सादा होने से तारों से युक्त आसमान सी शोभा को प्राप्त होता था। रात के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य अशुद्धियों से पीड़ित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर श्री बजाती, बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती नारियल या केले के पत्तों से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नील पन्ना तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सभी धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि की ज्वाला के समान शोभायमान था। हरे कृष्णा। माघ मास महात्म का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।